राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत में सुनी जाने वाली जिमुतवाहन भगवान की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंधर्वों के एक राजकुमार थे जो बहुत ही दयालु और परोपकारी थे। उनका नाम जिमुतवाहन था। उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही सत्ता प्राप्त हो गई थी, लेकिन सत्ता के कामकाज में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। इसलिए अपनी सत्ता अपने भाइयों को देकर वो वन में चले गए। वन में गए, वहां पर उनका विवाह माल्यवती नाम की एक कन्या से हो गया। गंधर्व राजकुमार एक दिन वन में घूम रहे थे। उस समय उन्होंने एक वृद्ध स्त्री को रोते हुए देखा। राजकुमार ने जाकर वृद्ध स्त्री से रोने का कारण पूछा। वृद्ध स्त्री ने कहा कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मेरी एक ही संतान है और हमारे यहाँ पर हर रोज पक्षीराज गरुड़ को एक नाग भेंट किया जाता है, यानी एक नाग उनको दिया जाता है खाने के लिए, ताकि वो बाकी सबको परेशान ना करें। पक्षीराज गरुड़ से ये प्रतिज्ञा हुई है। प्रतिज्ञा को निभाने के लिए रोजाना किसी ना किसी नाग को बलि के लिए जाना पड़ता है। और आज मेरे पुत्र की बारी है। मेरा एक ही पुत्र है, अगर वो भी चला गया तो फिर मैं जीवन किसके सहारे जीऊंगी। ये कहते हुए वृद्धा दोबारा से विलाप करने लगी। जब जिमुतवाहन जी ने ये बात सुनी तो उनका हृदय दया से भर गया। जिमुतवाहन जी ने कहा कि मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर जिमुतवाहन अपने शरीर पर लाल कपड़ा लपेटकर जिस जगह पर नाग को रखा जाता था बलि के लिए, वहां पर लेट जाते हैं। शिला पे जाके जब वो लेटते हैं तो जैसे ही गरुड़राज आते हैं उनको चोंच से खाना शुरू कर देते हैं। अब जिमुतवाहन जी ना तो चिल्लाते हैं, ना उनके मुख से कोई आवाज़ आती है और ना ही उनके आंखों से आंसू आते हैं। यह देखकर गरुड़राज बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जब वो कपड़ा उठाकर देखते हैं तो देखते हैं कि सांप की जगह पर कोई इंसान है। गरुड़राज उन्हें कहते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो। तब जिमुतवाहन जी अपनी और वृद्धा की हुई सारी बात पक्षीराज को बताते हैं। पक्षीराज गरुड़ यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि कोई इंसान किसी की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कैसे कर सकता है। पक्षीराज गरुड़ जिमुतवाहन जी के इस बलिदान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और वचन देते हैं कि आगे वो किसी भी नाग की बलि नहीं लेंगे। इसके साथ ही वो जिमुतवाहन जी को प्राण दान दे देते हैं, उनको जिंदा छोड़ देते हैं। इस तरह से जिमुतवाहन जी ने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए नाग वंश के एक माँ की संतान को बचाया। माना जाता है कि तभी से जितिया का व्रत किया जाता है और जिमुतवाहन जी से माएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। हे जिमुतवाहन जी, जैसे आपने उस वृद्धा की संतान की रक्षा की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी के संतान की रक्षा करना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी को जितिया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।